पैसे को संभालने, बचाने और बढ़ाने की तिकड़ी फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ काम करना शुरू कर देती है। महंगाई के हिसाब से देखा जाए तो भारत काफी महंगा देश है और यहाँ पर हमेशा से ही महंगाई दर ज्यादा रही है। इसकी वजह है कि हम एक डेवलपिंग देश हैं। ऐसे में सामान और सेवाओं की कीमतें साल दर साल बढ़ती चली जाती हैं। यानी अगर आप प्लानिंग करने में चतुराई नहीं दिखाएंगे तो महंगाई पैसे बचाने की आपकी हर योजना को फेल कर देगी और आपको वक्त पर इसका एहसास तक नहीं होगा। आपने हमेशा ही घर के बड़ों को जरूर सुना होगा कि आजकल जो भी आप खर्च करते हैं वो बस उसके छोटे से हिस्से से गुजारा कर लिया करते थे। वो घर में अक्सर कहते होंगे कि फला सामान का दाम बीते 10 साल में 2 गुना, 3 गुना या 4 गुना तक हो गया। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा होता क्यों है? इसका जवाब है महंगाई, जिसकी वजह से सामानों के दाम तेजी से बढ़ते चले जाते हैं। बीते 2 दशकों में यानी 20 साल से भारत की एवरेज महंगाई दर करीबन 6% रही है। इसके मायने हुए कि अगर आप 100 रुपए अपने पर्स में रखकर भूल गए तो 1 साल बाद उसकी कीमत 96 रुपए रह जाएगी। यही नहीं, साल दर साल ये 100 का नोट 6% की दर से कम होता चला जाएगा। ऐसे में अगर आप किसी भी ऐसे इन्वेस्ट विकल्प पर पैसे लगाते हैं जहां आपको सालाना रिटर्न 6% से कम मिलता है तो समझ लीजिए आपका पैसा बढ़ने की जगह घट रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सेविंग्स अकाउंट में करीबन 4% ब्याज मिलता है और उस पर भी 10,000 से ज्यादा ब्याज मिलने पर टैक्स देना होगा तो आपकी रकम वहां पर बढ़ने की जगह घट रही है। यही नहीं, 6% ब्याज दर देने वाली बैंक एफडी का ब्याज भी आपकी इनकम में जोड़ने के बाद टैक्सेबल हो जाता है। साफ है कि बचत और इन्वेस्टमेंट के ये दोनों विकल्प महंगाई दर को तो मात देने में नाकामयाब है। इस सच्चाई के बावजूद देश के बैंकों में 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम पड़ी हुई है। इस रकम को महंगाई दर चुपचाप धीरे धीरे खाई जा रही है और किसी को इसका एहसास तक नहीं हो रहा है। इससे हम समझ सकते हैं कि महंगाई को हराने और टैक्स से बचने का तरीका केवल फाइनेंशियल प्लानिंग से ही पॉसिबल है।